हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का पुनः दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। ठीक है, किस देश के संविधान से हमने क्या क्या चीजें एक अपने संविधान में सम्मिलित की गई। ठीक है, तो इन सब चीजों के संबंध में हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और साथ में क्लास को लाइक कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए यदि आपको अच्छा लगता है मैटर। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहला जो प्रमुख स्रोत है वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। एक क्वेश्चन यहां से पक्का बनेगा आपका। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रख लीजिए। 1935 का भारत शासन अधिनियम पॉइंट टू पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल कल हम अनुसूचियों की चर्चा करेंगे, आज हम स्रोत की चर्चा करें। ठीक है, उसके अगले क्लास में भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। इस तरह से देखो एक एक क्वेश्चन हम अपना बनाते हुए चल रहे हैं। देखो, ठीक है, इससे हमने क्या क्या ग्रहण किया। देखो, सबसे पहला जो हमने इसमें ग्रहण किया वो है संघीय तंत्र। ठीक है, संघीय तंत्र हमने कहां से ग्रहण किया? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। उसके अलावा देखो राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का कार्यालय ये भी हमने यहीं से लिया है। ठीक है, अपने संविधान में। फिर अगला है देखो आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन व्यवस्था, ठीक है, ये भी हमने यहीं से ले रखी है। इसके अलावा हमने 1935 का संविधान से लोक सेवा आयोग, ठीक है, इसको भी लिया है। साथ ही यहां से क्या ले रखी, देखो न्यायपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कहां से ले रखी है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। ठीक है, तो देखना संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, आपातकालीन व्यवस्था, दो अलग अलग चीजें हैं। देखो, आपातकालीन व्यवस्था 1935 के अधिनियम से। ठीक है, और आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्ति वो जर्मनी से ले रखी है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ना नहीं है आप लोगों ने, अभी पढ़ते हैं उसको आगे। ठीक है, लोक सेवा आयोग की व्यवस्था और न्यायपालिका, ये सब कहां से? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। फिर देखो ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, ब्रिटेन का संविधान यहां से क्या ले रखा है हमने? ठीक है, ब्रिटेन का संविधान यहां से देखो क्या क्या चीजें हैं। एक है संसदीय शासन, ठीक है, विधि का शासन, विधि का शासन। इसके अलावा एकल नागरिकता। ठीक है, आप सभी जानते हैं अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, लेकिन भारत में भी एकल नागरिकता है। ठीक है, विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया। ठीक है, इसके अलावा देखो मंत्रिमंडल प्रणाली, ये भी कहां से? ब्रिटेन के संविधान से ली गई। ठीक है, मंत्रिमंडल प्रणाली। ठीक है, मंत्रिमंडल प्रणाली। उसके अलावा देखो परमाधिकार लेख, परमाधिकार लेख अनुच्छेद 32 में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, परमाधिकार लेख जो हमारे मूल अधिकारों का उपचार है। ठीक है, अगला है इसमें देखो संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। ठीक है, कॉमा कर लीजिएगा, जोड़ना मत इसको। ठीक है, द्विसदनवाद, तो जो द्विसदनीय व्यवस्था है ये भी कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, तो ब्रिटेन के संविधान से यहां से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, संसदीय शासन किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, ऐसे विधि का शासन, एकल नागरिकता, विधायी प्रक्रिया, ठीक है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली जो भी है, बाकी परमाधिकार लेख और संसदीय विशेषाधिकार, साथ में द्विसदनवाद, ये कहां से लिया हमने? ब्रिटेन के संविधान से। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, सारे नोट कर लो, देखो यहां से क्वेश्चन पक्का बनेगा। फिर यूएसए का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। ठीक है, यूएसए के संविधान, यहां से हमने क्या क्या ले रखा? देखो महत्वपूर्ण है ये भी। यहां से देखो मूल अधिकार, मूल अधिकार। ठीक है, बिल्कुल छपने वाला सवाल है, 100% छपेगा। ठीक है, कि मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं। इसके अलावा देखो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका कहां से ली है और उसकी स्वतंत्रता का जो प्रावधान है ये कहां से लिया गया है? न्यायपालिका कहां से ले रखी है हमने? ठीक है, 1935 के भारत शासन अधिनियम से। लेकिन उसकी स्वतंत्रता यानी कि जो
विधायिका और कार्यपालिका है, ठीक है, उससे पृथक है न्यायपालिका हमारी, ठीक है। न्यायपालिका क्या है? एकीकृत न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये प्रावधान हमने कहां से लिया? स्वतंत्र न्यायपालिका का, यूएसए के संविधान से, ठीक है। अगला इसमें देखो, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत पूछा जा चुका है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अनुच्छेद 137, ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है पहले। कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से, ठीक है। अगला है देखो, उपराष्ट्रपति का पद। ये तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का पद छपने वाला सवाल है, बिल्कुल कहां से लिया, ठीक है। और न्यायाधीशों को पद से हटाने का, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, उनको पद से हटाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, को पद से हटाना, ठीक है। जो न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश केवल दो ही हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले नहीं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से किस प्रकार हटाया जाएगा, ये भी हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है, ठीक है, यूएसए के संविधान से लिया है। और साथ ही में देखो, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है। सीधा सीधा अनुच्छेद भी पूछ लेता है इसका, कौन सा है? अनुच्छेद 61, ठीक है। ये हमने प्रावधान कहां से लिया? अमेरिका से। तो ये बिल्कुल छपने वाला सवाल है, ठीक है। यूएसए और ब्रिटेन, एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? ब्रिटेन, यूएसए के संविधान से, सॉरी, ठीक है, यूएसए के संविधान से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, बिल्कुल स्टार लगा लो इस पर, ठीक है। न्यायपालिका कहां से ले रखी है? उसकी स्वतंत्रता, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अनुच्छेद 137 वाला जो नियम है, ठीक है। फिर है उपराष्ट्रपति का पद, न्यायाधीशों को पद से हटाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सारी चीजें कहां से ले रखी है हमने? यूएसए से, ठीक है। अगला देखो, आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड का संविधान, ठीक है। इसमें है सबसे पहले तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये कहां से ले रखे हैं? आयरलैंड के संविधान से हमने ले रखे हैं, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ठीक है, साथ में राज्यसभा सदस्यों का नामांकन, ये सारी व्यवस्था कहां से ले रखी है हमने? आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कि किस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होगा, राज्यसभा सदस्यों का नामांकन किस तरह से होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, ये सब कहां से ले रखे हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला देखो, कनाडा का संविधान, ठीक है। यहां से क्या लिया गया? एक सशक्त केंद्र, ठीक है, एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था भी है और जो एकात्मक भी दिखाई देती है, ठीक है। एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे बनेगा कि भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में, किस भाग में, किस अनुसूची में कहां पर मिलता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। यदि क्वेश्चन बनता है, कई बार आपने देखा होगा यूकेपीएससी इस तरह के क्वेश्चन देता है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में संघीय शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है, या किस भाग में या फिर किस अनुसूची में, ठीक है। तो बिल्कुल भी कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं किया गया। इसके बदले क्या है? भारत में जो संघीय शब्द के बदले भारत के लिए शब्द प्रयुक्त किया गया वो क्या है? राज्यों का संघ, ठीक है। भारत क्या है? एक राज्यों का संघ। आप अनुच्छेद 1 देखते हैं भारतीय संविधान का, अनुसूची अनुच्छेद 1 देखते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या लिखा हुआ? भारत क्या है? राज्यों का संघ होगा, ठीक है। संघीय बिल्कुल भी शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, ठीक है। एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था प्लस केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति,
ठीक है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। और साथ ही में देखो अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, ठीक है, ये व्यवस्था है। समवर्ती सूची, देखो 3 सूचियां तो ही, एक है केंद्र सूची, ठीक है, वो संघ सूची जो केंद्र कानून बनाएगा, ठीक है, दूसरी राज्य सूची जिसमें राज्य कानून बनाएगा, और तीसरी है समवर्ती सूची, ठीक है, जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि किसी एक ही मामले पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना रहे हैं तो उसमें केंद्र के कानून को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है, वही मान्य रहता है। लेकिन उसके अलावा जो विषय हैं जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं किए गए वो आते हैं अवशिष्ट विषय, ठीक है। तो अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है? केंद्र को, उस पर केंद्र कानून बनाएगा, ठीक है। तो ये व्यवस्था कहां से ले रखी है हमने? कनाडा के संविधान से ले रखी है। अगला देखो ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या ले रखा है? सबसे पहले समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ले रखी है। उसके बाद देखो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108, ठीक है, कहां से ले रखा है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से व्यवस्था ली गई है, ठीक है। अगला देखते हैं जर्मनी का संविधान। जर्मनी के संविधान से हमने क्या क्या ले रखा है? देखो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, ठीक है, मूल अधिकारों का निलंबन, यानी कि राष्ट्रपति की शक्ति, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्ति कहां से ले रखी है? जर्मनी के संविधान से, ठीक है। ध्यान रखिएगा आपातकाल कहां से है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से ले रखा हमने आपातकालीन व्यवस्था। लेकिन आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां, ठीक है, जो मूल अधिकारों का निलंबन करने की शक्ति, ये कहां से ले रखी हमने? जर्मनी के संविधान से, ठीक है। ये कनाडा के संविधान से क्या ले रखा है? देखो एक सशक्त केंद्र, राज्यपाल की नियुक्ति और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया का संविधान और फिर जर्मनी का संविधान, ठीक है। आगे देखते हैं अन्य सोवियत रूस, ठीक है, सोवियत रूस। यहां से क्या ले रखी है? एक तो हमने यहां से ले रखी है मूल कर्तव्य, ठीक है, एक तो हमने मूल कर्तव्य ले रखे यहां से, और प्रस्तावना में, ठीक है, प्रस्तावना में जो आप देखते हैं, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, ये भी कहां से लिया हमने? सोवियत रूस से, ठीक है। तो न्याय का आदर्श क्या है उसमें? देखो एक है आता ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, इस पंक्ति को आप देखेगा, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये प्रस्तावना में निहित है। जो प्रस्तावना में निहित न्याय है कौन सा है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। तो इस न्याय के बारे में कहां से लिया गया हमने? ये व्यवस्था कहां से लगी? तो क्वेश्चन बनेगा कि प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक, ये शब्द जो न्याय के, एक तो ये न्याय को संबोधित करते हैं, ठीक है, न्याय को प्रेरित कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और दूसरा कहां से लिए गए हैं तीनों शब्द? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। न्याय मतलब सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहां से लिया गया व्यवस्था? सोवियत रूस से लिया गया, ठीक है। अगला ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखते हैं, देखो फ्रांस का संविधान, फ्रांस का संविधान, ठीक है, यहां से लिया हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ठीक है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, और साथ में प्रस्तावना में छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन बनते हैं। प्रस्तावना में ये स्वतंत्रता, समता और बंधुता, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये जो 3 शब्द है ना, ये तीनों शब्द कहां से लिए? फ्रांस के संविधान से, ठीक है, ठीक है। देखो फिर क्या आता है इसके पश्चात? राजनीतिक न्याय,
ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, बाकी प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता बढ़ाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। आता है ना, स्वतंत्रता आ गया, धर्म, विश्वास, उपासना, इन सब की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, ठीक है, और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। इन तीन चीजों को कहां से लिया गया? फ्रांस के संविधान से लिया गया, ठीक है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहां से लिया है? सोवियत रूस के संविधान से लिया है। फ्रांस के संविधान से क्या है? स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ठीक है। ये प्रस्तावना में हमारे द्वारा लिया गया, ठीक है। आगे देखो अगला क्या है इसमें, अगला दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका का संविधान, ठीक है। यहां से हमने क्या ले रखा है? संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन कैसे होगा? संशोधन की प्रक्रिया कहां से ले रखी है? साउथ अफ्रीका से, ठीक है। और साथ में क्या ले रखा है? जो राज्यसभा सदस्य हैं उनका निर्वाचन। ऊपर हमने नामांकन देखा था आयरलैंड के संविधान से, यहाँ राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है। ध्यान रखिएगा कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ठीक है। अगला है जापान का संविधान। जापान का संविधान, यहां से हमने ले रखा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। ये हमने कहां से ले रखा है? जापान के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। तो समय समय पर संशोधन की आवश्यकता होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को। ये सारे फैक्ट हैं जो हमने भारतीय संविधान की जो विभिन्न स्रोत हैं, विभिन्न देशों से हमारे द्वारा इसको लिया गया, ग्रहण किया गया, ठीक है। उसके पश्चात हमारा संविधान निर्मित हुआ है। तो ये सारे आपने ध्यान रखना है। देखो इनमें से एक क्वेश्चन आपका जो भी अभी एग्जाम है, पटवारी, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, क्लर्क, जो अभी आने वाला है, ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, सारे के सारे बिल्कुल आपने छाप लेने अपने दिमाग में, रिवाइज करिए, बार बार रिवीजन करिए, ठीक है। समझते हुए अगर कुछ भी नहीं है, 2, 4, 5 देश कुल हैं, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है। बाकी देखो छोटे छोटे हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, तो एक एक फैक्ट है इनमें। ये मतलब समझना आपने, ठीक है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समता और बंधुता किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? कहां से लिए गए हैं? फ्रांस के संविधान से, ठीक है। ऐसी सामाजिक, या ऐसे आएगा कि प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, नहीं की गई? यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला दे देगा ऑप्शन सांस्कृतिक, ठीक है, नैतिक, कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पर देखो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, धर्म, उपासना, इनकी स्वतंत्रता, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, ठीक है, और बंधुता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने। यहां से लिया गया संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है। जापान का संविधान क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा दोस्तों। यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग बने रहिए, रिविजन करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।